महाकुंभ 2025 अनुमान लगाया गया कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा 40 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन असल में अब तक इससे भी ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये संख्या 50 करोड़ के पास पहुंच सकती है। इसी वजह से न केवल प्रयागराज आस्था का संगम बना, बल्कि लोगों को ट्रैफिक की भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। महाकुंभ में आस्था की लहर दौड़ रही है और प्रशासन के लिए ये किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं। बसंत पंचमी के स्नान के बाद से अचानक से ही मेला क्षेत्र में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद प्रशासन को इमरजेंसी प्लान तैयार करना पड़ा। ये हालात ऐसे थे कि शहर भर में जाम लगा हुआ था और प्रशासन को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नए कदम उठाने पड़े। ऐसे में अगर आप बिहार से प्रयागराज आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। अगर आप बिहार या पश्चिम बंगाल से अपनी निजी गाड़ी से आ रहे हैं तो जान लीजिए कि अब प्रशासन ने मेला क्षेत्र में सभी तरह की गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी है। यानी अब आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करनी होगी। गाड़ी पार्क करने के लिए झूसी और अंदावा की ओर भेजा जाएगा, जहां कई पार्किंग एरिया तैयार किए गए हैं। झूसी में चीनी मिल पार्किंग, समय माई पार्किंग और दूसरी जगहों पर आपकी गाड़ी खड़ी की जाएगी। अब एक बार गाड़ी पार्क हो गई तो आपको संगम तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना होगा, क्योंकि इन पार्किंग की दूरी मेला क्षेत्र से 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि कुंभ में आपकी गाड़ी आपको संगम तक ले जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। याद रखिए, यहाँ से आपकी असल जर्नी शुरू होती है। ये पूरा सफर पैदल पार करना होगा। मेला क्षेत्र की पार्किंग से संगम तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चलना होगा। प्रशासन ने कोशिश की है कि पार्किंग स्थल मेला क्षेत्र के करीब हो, लेकिन हर पार्किंग क्षेत्र भरने के बाद गाड़ी को दूसरे पार्किंग एरिया की ओर भेजा जाता है। और अगर आपको सबसे नजदीकी पार्किंग में जगह मिल जाती है तो ये आपका सौभाग्य होगा। ये भी जान लीजिए कि मेला क्षेत्र में कुल 135 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इस दौरान संगम के सबसे करीब पार्किंग एरिया पर आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये भी जान लीजिए कि हनुमानगंज में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां से बसें श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाएगी। संगम तक पहुंचने के लिए वाहन से यात्रा करना अब उतना आसान नहीं है जितना पहले लगता था। इस बार न सिर्फ आपको श्रद्धा बल्कि फिटनेस का भी टेस्ट देना होगा। यदि आप महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पैदल चलने के लिए तैयार रहें। और हाँ, यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर पढ़ें, क्योंकि महाकुंभ में एक कदम भी बेहद उल्टा पड़ सकता है। लोकल 18 के लिए प्रयागराज से रजनीश यादव की रिपोर्ट।